हाय दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिष आचार्य पूजा। आज आपको बताने वाली हूं आज के दिन आप सभी के लिए कैसा जाएगा, उन तमाम 12 राशियों के बारे में। तो आइए जाने थे आज का पंचांग। आज है 16 जुलाई 2025, दिन है बुधवार, तिथि है कृष्ण पक्ष की षष्ठी, जो कि रात 9:01 तक रहेगी। और नक्षत्र रहेंगे पूर्व भद्रापदा, जिनके स्वामी है बृहस्पति, जो सुबह 5:46 तक रहेंगे। उसके बाद उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र लग जाएंगे, जिनके स्वामी है शनि। राहु काल का समय रहेगा दोपहर 12:27 से लेकर 2:10 तक का, और अभिजीत मुहूर्त कोई भी नहीं है। पहली राशि मेष राशि के बारे में जान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं परिवार को लेकर किसी उलझन की स्थिति में रह सकते हैं। किसी से कोई सपोर्ट सहयोग ना मिलने की वजह से अकेलापन महसूस कर सकते हैं। प्रेम संबंध को लेकर बात बनती नजर नहीं आ रही। तो जीवन साथी के साथ कहीं ना कहीं किसी मुद्दे को लेकर सहज भाव में बनती स्थिति बनती नजर नहीं आएगी। इसके अलावा विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर काफी ज्यादा आश्वस्त तो नजर आ रहे हैं, लेकिन संघर्ष की स्थिति काफी लंबी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर कार्य क्षेत्र की बात करें तो कार्य क्षेत्र में सोच समझ कर कोई निर्णय ले, साथ ही सकारात्मक सोच से अगर आप ग्रस्त रहेंगे तभी कुछ प्रभावित निर्णय ले पाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें व्यवसाय की, तो बिजनेस की कुछ विदेश के कारण कुछ आपको कुछ ठहराव देखने को तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन कुछ सुधार के लिए आपको जरूर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ नीति कारगर साबित नहीं हो पाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य क्षेत्र की, जिसमें शेयर मार्केट है, उसमें काफी अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। और रियल एस्टेट में और घरेलू उद्योग में काफी ज्यादा संघर्ष की स्थिति देखने को मिल सकती है। स्वास्थ्य में काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग से ग्रस्त रह सकते हैं, जिसकी वजह से नींद की समस्या देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 58% है, भाग्य आपका साथ है। दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में जान लेते हैं। तो हर किसी के बारे में अपनी राय मत रखें, कहीं ना कहीं किसी नकारात्मक सोच से ग्रस्त रह सकते हैं। प्रेम संबंध को लेकर संघर्ष लंबा देखने को मिल सकता है। तो जीवन साथी के साथ ठहराव महसूस करेंगे। विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर परिणाम को लेकर ज्यादा आश्वस्त नजर नहीं आएंगे। तो कार्य क्षेत्र को लेकर कहीं ना कहीं आप असमंजस की स्थिति से बाहर निकलेंगे। कुछ क्लैरिटी देखने को मिलेगा, हालांकि संघर्ष थोड़ा लंबा देखने को मिल सकता है। व्यवसाय में फाइनेंशियल सेक्टर में कुछ मजबूती के आसार देखने को मिलेगा। इसके अलावा रियल एस्टेट में गिरावट, और अगर हम बात करें शेयर मार्केट की, तो अच्छी खासी स्थिति देखने को मिलेगी। इसके अलावा स्वास्थ्य की बात करेंगे सामान्य रहेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य आपका 5 है। तीसरी राशि में तो राशि के बारे में जान लेते हैं। तो पिता के साथ मतभेद गहरा सकता है, कुछ वाद विवाद देखने को मिल सकता है। प्रेम संबंध को लेकर भी कहीं ना कहीं आश्वासन मिलता हुआ नजर नहीं आएगा। इसके अलावा जीवन साथी की अगर हम बात करें तो जीवन साथी कहीं ना कहीं आपकी सोच से प्रभावित रहेंगे और आपके सहयोग में रहेंगे। विद्यार्थी पढ़ाई में उच्च शिक्षा में कुछ हताश निराश हो सकते हैं। तो कार्य क्षेत्र में कुछ कदम आगे बढ़ाने की बजाय कुछ आपको पीछे लेना पड़ सकता है, जिसकी वजह से कुछ मन काम में नहीं लग पाएगा। इसके अलावा व्यवसाय बिजनेस की बात करें तो विदेशी कारगर नीति जो है कारगर रहेगी। और इसके अलावा आप शेयर मार्केट में कुछ गिरावट देख सकते हैं, लेकिन रियल एस्टेट में कुछ मिला जुला रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य में आप कुछ हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम, आंखों की समस्या देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 65% है, भाग्य आपका 2 है। चौथी राशि कर्क राशि के बारे में जान लेते हैं। तो परिवार के साथ संघर्ष लंबा देखा जा सकता है, खासकर माता के साथ। प्रेम संबंध को लेकर आपसी जो है एक प्रकार की अलाइनमेंट बनती नजर नहीं आएगी। तो जीवन साथी के साथ काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। हर मुद्दे पर उलझन देखी जा सकती है। विद्यार्थी पढ़ाई में रिसर्च के क्षेत्र में काफी अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। तो कार्य क्षेत्र में को मिला कि आपकी सोच कारगर साबित न होने की वजह से कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ ही कुछ गलत बयानबाजी भी देखने को मिल सकती है। कुछ बात की जिम्मेदारी से भी पीछा छुड़ाते नजर आ सकते हैं। तो व्यवसाय में काफी ज्यादा गिरावट देख सकते हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा तनावग्रस्त हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम समझे शेयर मार्केट में निवेश के सही अवसर नहीं मिल पाएंगे। स्वास्थ्य की बात करेंगे तो आपको अपना अच्छे से ध्यान रखना होगा, खासकर खान पान का। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 58% है, भाग्य आपका 5 है। पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में जान लेते हैं। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि जब भी कुछ सही करना चाहते हैं तो उल्टा ही हो जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति आज आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। प्रेम संबंध को लेकर पार्टनर को समझदारी दिखाएंगे। तो जीवन साथी के साथ किसी भी मुद्दे को लेकर संघर्ष की स्थिति में आ सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में काफी अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद कर सकते हैं। तो कार्य क्षेत्र में आप अपने आइडियाज पे जो है बहुत अच्छे से काम करते नजर आ रहे हैं। साथ ही क्रिएटिविटी में आपका जो है एनर्जी काफी हाई रहेगी, लेकिन आज कुछ कह सकते हैं कि कुछ सुधार की आवश्यकता पड़ सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें व्यवसाय की, बिजनेस की, तो बिजनेस में कुछ उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ सकता है। खासकर पहले से अपेक्षा आज की स्थिति थोड़ी सी जो है नेगेटिव रह सकती है। इसके अलावा स्वास्थ्य में कुछ गिरावट देख सकते हैं और मानसिक स्तर पर काफी ज्यादा आप तनावग्रस्त हो सकते हैं। मन पर किसी प्रकार का बोझ भी देख सकते हैं। तो ऐसे में ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 57% है, भाग्य आपका 3 है। छठी राशि कन्या राशि के बारे में जान लेते हैं। तो कन्या राशि वाले माता के साथ किसी प्रकार के वाद विवाद से दूर रहें। कहीं ना कहीं कुछ झगड़े या वाद विवाद की संभावना देखी जा सकती है। प्रेम संबंध को लेकर भी कुछ इस प्रकार की स्थिति देखी जा सकती है, जहाँ पे एक प्रकार से एक सहजता बनती हुई नजर नहीं आ रही है। जीवन साथी कुछ सहयोग का दिखावा कर सकते हैं और विद्यार्थी पढ़ाई में या कॉम्पिटिशन को लेकर कुछ ज्यादा चिंताग्रस्त हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आप अपने काम में तो निर्विघ्न आगे बढ़ रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं कुछ सोच आपके ऊपर हैवी रह सकती
सकती है। साथ ही आप किसी अटकाव को भी महसूस कर सकते हैं। व्यवसाय की बिजनेस की बात करेंगे तो बिजनेस में आप एक कदम आगे बढ़ना चाहेंगे और साथ ही कुछ पुराने मुद्दों को छोड़ना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की तो स्वास्थ्य में कुछ गिरावट देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 58% है, भाग्य का आपका 1 है। सातवीं राशि तुला राशि के बारे में जान लेते हैं तो परिवार की तरफ से कुछ निर्णय लेने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है। तो प्रेम संबंध में एक लंबा गैप एक दूसरे के बीच में देखने को मिल सकता है। जीवन साथी किसी भी प्रकार से एक प्रसन्न भाव में नजर नहीं आएंगे, संतुष्ट भाव में नजर नहीं आएंगे। तो विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर कुछ शंकाग्रस्त हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आप अपनी सोच के कारण आप कहीं ना कहीं दुविधा में आ सकते हैं, कंफ्यूजन में आ सकते हैं, किस तरफ जाना है, कौन सा निर्णय कैसे करना है, इसके बारे में कुछ जानकारी न होने की वजह से काफी ज्यादा भटकाव में आ सकते हैं। इसके अलावा व्यवसाय बिजनेस की बात करेंगे तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि कुछ तीव्र निर्णय आपको नुकसान भी दे सकते हैं और कुछ आपको परिस्थिति से बाहर भी निकाल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ मिला जुला रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल सकता है। स्वास्थ्य की बात करेंगे तो कुछ पुरानी समस्या देखने को मिल सकती है और कुछ हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम या कुछ गुप्त समस्या देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य आपका 8 है। 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में जान लेते हैं। तो एक प्रकार से परिवार के साथ किसी मुद्दे पर आपको कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ सकता है और इसके लिए आपको कुछ पहल करनी पड़ सकती है। प्रेम संबंध को लेकर आप जितना भी विचार करना चाह रहे हैं उतनी ही स्थिति आपके विपरीत बनी हुई है। जीवन साथी घर के मुद्दे को लेकर कुछ असमंजस की स्थिति में रह सकते हैं। तो विद्यार्थी पढ़ाई में अपने संघर्ष को लेकर आज कुछ नकारात्मक सोच से ग्रस्त रह सकते हैं। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में सब कुछ आपके अनुकूल हो ये जरूरी नहीं है, कभी संघर्ष की स्थिति लंबी चल सकती है और ऐसे में कुछ भी आपके लिए सोचना या निर्णय लेना थोड़ा कठिन रह सकता है। व्यवसाय में शेयर मार्केट में या बात करें आपके घरेलू उद्योग में कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति देखने को मिल सकती है। स्वास्थ्य में हृदय का मरीज अपने अच्छे से ध्यान रखिए। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य आपका 9 है। 9वीं राशि धनु राशि के बारे में जान लेते हैं। तो यात्रा में जिस उद्देश्य से जिस उम्मीद से जा रहे हैं वैसा तो परिणाम देखने को नहीं मिल पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप इससे कुछ सीख भी प्राप्त कर पाएंगे। प्रेम संबंध को लेकर अगर हम समझे तो एक डिटैचमेंट की स्थिति लगातार देखने को मिल सकती है। तो जीवन साथी के साथ आप सहज भाव में रहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें विद्यार्थी की तो उच्च शिक्षा को लेकर ज्यादा आश्वस्त नजर नहीं आ रहे हैं। तो कार्य क्षेत्र में को मिला के एक बैलेंस की कमी महसूस करेंगे। परफेक्शन तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जो वर्तमान जो स्थिति बनी है उसमें ही काफी ज्यादा उलझने आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा व्यवसाय में आपकी सोच कारगर साबित नहीं हो पाएगी। किसी निवेश को लेकर या किसी इन्वेस्टमेंट को लेकर कुछ खास निर्णय बनता हुआ नजर नहीं आएगा। स्वास्थ्य में कुछ स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम या कुछ आपको हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम या शुगर की समस्या देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 57% है, भाग्य आपका 3 है। 10वीं राशि मकर राशि के बारे में जान लेते हैं। तो बिना की व्यर्थ की बयानबाजी या बहसबाजी से आप दूर रहे तो उतना ही अच्छा है। इसके कारण कुछ संघर्ष की स्थिति देख सकते हैं। प्रेम संबंध को लेकर सब कुछ अच्छा महसूस करना चाहेंगे, लेकिन कुछ परिस्थिति आपको सोचने में मजबूर कर सकती है। जीवन साथी परिवार के मुद्दे को लेकर कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें विद्यार्थी की तो विद्यार्थी पढ़ाई में अपनी मेहनत को जारी रखेंगे। इसके अलावा कार्य क्षेत्र की बात करेंगे तो एक अच्छा बैलेंस की स्थिति बनती नजर आ रही है। थोड़ा सा अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण बना के चलना होगा। व्यवसाय में शेयर मार्केट में एक अच्छी उम्मीद देखी जा सकती है। स्थान से बाहर कुछ यात्रा करनी पड़ सकती है और स्वास्थ्य में कुछ शंका की स्थिति या कुछ खान पान को लेकर कमजोर पाचन की स्थिति देखने को मिल सकती है। कुछ रक्त विकार की समस्या भी देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य आपका 7 है। 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में जान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ किसी सोच के कारण भटकाव स्थिति में रह सकते हैं। प्रेम संबंध को लेकर भी अपनी तरफ से विचार करना सही नहीं होगा। जीवन साथी के साथ अगर हम समझे तो आप कुछ भी सही सोचते नजर नहीं आ रहे। कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के साथ अलाइनमेंट महसूस नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा विद्यार्थी पढ़ाई में सहज गति से और गंभीरता से आगे बढ़ेंगे। तो कार्य क्षेत्र में कह सकते हैं कि कुछ भटकाव आपको देखने को मिल सकता है। आप किसी गलत दिशा में आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं जिसके कारण कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। व्यवसाय बिजनेस में शेयर मार्केट में स्टेबिलिटी देख सकते हैं और रियल एस्टेट और घरेलू उद्योग में अच्छी खासी मजबूती आपको देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य में कुछ घबराहट की समस्या देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 68% है, भाग्य आपका 5 है। 12वीं राशि मीन राशि के बारे में जान लेते हैं। तो खर्चे को लेकर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उलझन में आ सकते हैं और कंट्रोल करने के लिए अपनी तरफ से बहुत प्रयास करेंगे। प्रेम संबंध को लेकर पार्टनर कुछ जल्दबाजी दिखा सकते हैं। तो जीवन साथी के साथ आप किसी निर्णय में खुद को सहज भाव में रखना चाहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें विद्यार्थी तो पढ़ाई को लेकर आप जितनी ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति में उतना ही परिणाम आपको नीचे देखने को मिलेगा, यानी परिणाम में कुछ गिरावट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कार्य क्षेत्र की तो देखिए कार्य क्षेत्र में समझदारी से तो काम आप ले ही रहे हैं, किंतु कुछ सोच आप पर भारी पड़ सकती है जिसकी वजह से
कहीं ना कहीं अपना आपा खो सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे आपके व्यवसाय की, बिजनेस की। तो बिजनेस में नुकसान की भरपाई में लगे रहेंगे और कुछ ना कुछ अपनी तरफ से जोड़ तोड़ या आइडियाज बनाते नजर आएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो मन पर किसी प्रकार का बोझ या स्ट्रेस देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 58% है, भाग्य का आपका 8 है। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।